सिर्फ गद्दार कहलाता है। और ऐसे तमाम एजेंसियों के लोगों को ये सोचना होगा कि देश हित में काम करना जरूरी है या पार्टियों के हित में काम करना जरूरी है। 2 महीने पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे बोला था, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ, अपनी वाइफ से अलग रहना चाहता हूँ। तो 2 महीने बाद ये सारी चीज़ें हो जाती। अपर्णा यादव भाजपा की बड़ी नेता हैं, सपा का झंडा जला देती है, अखिलेश यादव की फोटो जला देती है। ये कैसे देख रहे हैं पूरा मैटर? मैंने आपको क्या बोला, राजनीति को समझना, क्योंकि मैं राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते राजनीति का विश्लेषण भी करता हूँ। और अक्सर मैं एक बात बताता हूँ कि राजनीति किस हिसाब से आपको कमजोर करने का काम करेगी। अब देखिए, राघव चड्ढा का केस ले लीजिए ना, 5 साल 6 साल लग गए भाजपा को उस ट्रैप के अंदर लाने में कि राघव चड्ढा को कैसे भाजपा ज्वाइन करवाई जाए। ऐसे ही अब ऑलरेडी जो आपने अखिलेश के भाई का बताया, अपर्णा यादव के ऊपर उन्होंने लगातार ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें जो है किस ओर इशारा कर रही हैं। ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी या ऐसी ऑर्गेनाइज्ड पार्टियां, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को किस तरीके से खा जाती हैं और आम लोग उनके लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं। ये तो नेताओं की बात है और आम जनता को तो कुछ समझते ही नहीं है। आम जनता को तो ये कहते हैं कि तुम्हें तो खाना भी जो बिना तेल के बना के खाना है। तो क्या लग रहा है, ये जो मानसिक तनाव है वो झेल नहीं पाए या फिर कुछ पीछे नहीं, से? हाँ। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मानसिक तनाव नहीं झेल पाए होंगे। ये यकीनन राजनेता के साथ में अगर कोई उनके परिवार के लोग चलते हैं तो वो बहुत मजबूत होते हैं। वो मानसिक तौर पे काफी मजबूत होते हैं। उनको ऑलरेडी ये चीजें मालूम होती हैं कि किस किस तरीके का दबाव उनको झेलना पड़ेगा। और ऐसा स्टेप आप देखिए, देश के अंदर बहुत कम ऐसे केस है जहां पर किसी नेता ने सुसाइड किया हो, जहां पर किसी नेता ने आत्महत्या की हो। बहुत कम केस मिलेंगे। नेताओं से जुड़े हुए लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सुसाइड किया, जिन्होंने आत्महत्या की, जिसको बोल दिया जाएगा जी उन्होंने ओवरडोज ले लिया, कोई ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया। लेकिन कभी भी कोई नेता आपको स्थिति के अंदर नहीं मिलता है। और तो जांच का विषय है ना। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, जांच का विषय है। लेकिन जांच भी तो तभी होगी ना जब एजेंसियां जो हमारे देश के अंदर वो निष्पक्ष तौर पे काम कर पाएंगी। अगर जांच में किसी बड़े नेता का नाम आ गया, किसी बड़ी पार्टी के नेता का नाम आ गया, तो आपको क्या लगता है सजा होगी? पार्टियों को क्या फायदा होगा फिर? कोई राजनीति में थोड़ा ही तो देखिए, अगर वो राजनीति में नहीं भी थे, अगर आपके परिवार के अंदर एक कोई बुजुर्ग भी होता है ना, 50 साल 55 साल 60 साल, मैं कहता हूँ 80 साल का भी हो, लेकिन अगर वो कुर्सी पे भी बैठा होता है ना घर पे, तो आप उससे सलाह कर पाते हैं। तो ऐसा कहना कि वो राजनीति में नहीं थे तो उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो राजनीति में ना होते तो उनकी वाइफ भी राजनीति में ना होती और मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरीके से राजनीति का बाइकआउट कर चुके होते। लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके भाई राजनीति के अंदर है, उनकी धर्मपत्नी राजनीति के अंदर है, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो राजनीति से इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। फैमिली मैटर लग रहा है क्या आपको? देखिए, फैमिली मैटर तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। लेकिन यकीनन राजनीतिक मैटर जरूर लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक हत्याओं का एक ट्रेंड चलता है। चाहे कोई जज हो उसकी भी हत्या हो सकती है, चाहे कोई आईपीएस ऑफिसर हो उसको जेल में डाला जा सकता है। किसी भी तरीके से राजनीतिक इन्फ्लुएंस करने के लिए, राजनीतिक तौर पे सामने वाले को मानसिक दबाव में डालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एकदम मौत हो जाना अचानक से, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि किचन में सुबह पड़े थे, 4 बजे 4:30 बजे उनकी हुई, 5 बजे वहां पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो एक इतने बड़े परिवार का बेटा, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भाई, तो उनकी मौत पर अचानक से इस तरीके से मौत होना और कई सारे सवाल खड़े होना, उसमें ये साफ जाहिर है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी आते ही कहा, तो ये चिंता का विषय पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने भी कहा, और संजय सिंह जी ने भी कहा, और एक समाजवादी के विधायक है उन्होंने भी कहा है। तो उन्होंने ये कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है उसमें भी क्लियर होगा कि क्या होना है। लेकिन उनकी इस तरीके से एकदम तरीके से मौत हो जाना एक चिंता का विषय है, और इसकी मांग जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि प्रतीक यादव जो अपनी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते थे, वो राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन राजनीति से अब दूर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई थी। वो अपने बिजनेस में करते थे और अपने जिम के बहुत शौकीन थे। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, गाड़ियों का शौक था, उन्हें जिम करने का शौक था, घूमने का शौक था, और अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। राजनीति में कभी नहीं आए। उनकी पत्नी समाजवादी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो प्रतीक यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि मेरे परिवार में तोड़ने का और फूट डालने का काम किया जा रहा। बाद में चीजें अब्बा उड़ी थी कि ये होगा वो होगा, बहुत सी चीजें चली थी। लेकिन जो प्रतीक यादव की ये एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई है,
इस पर सवाल ये उठता है, देश के लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी मृत्यु हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि इस पे जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगा, तब सच्चाई सामने आएगा। उसमें खून का थक्का था, चोटें पहले लगे थे, इसी आधार पर क्या ये करना जायज बात है अभी नहीं, ऐसे दुख के घड़ी में? सर मीडिया में देखिए, इस समय उनकी 2 मासूम बच्ची हैं। हाँ। उन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी और उनके पिता का साया सर से उठना ये सही बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब एक बच्चा अनाथ हो जाता है, एक जो उनकी बीवी है अर्पणा यादव, वो विधवा हो गई है, तो इसका बहुत दुख है। ऐसे समय राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बाप गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, किसी का दोस्त गया है। लेकिन सर जो मीडिया में तमाम रिपोर्टें चल रही थी कि उनके नाखून नीले पड़ गए थे, कोई कह रहा है कि पॉइजन दिया गया था, तो बहुत सी जो तमाम अफवाहें उड़ी हैं और खबरें चली हैं, तो वही उन सब पर अटकलों पर विराम लगाने के लिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होना चाहिए, उसमें यह आया कि खून के थक्के जम गए थे, इस कारण सांस नहीं ली गई, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब मैं सवाल ये लेना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो अपर्णा के पति है, वो पूरी तरीके से फिट है, जिम भी करता है, आखिर उसकी अचानक से ऐसे क्या, जो फिटनेस का ध्यान भी रखता है स्वास्थ्य का, और अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि स्वास्थ्य का उसे ध्यान रखना चाहिए, किसको कैसे समझा जाए? कि इसे ऐसा समझाना चाहिए कि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो अपनी सेहत पर ध्यान देते थे, हाँ। अपनी फिटनेस पर ध्यान देते थे, कोई उन्हें बीमारी नहीं थी। और 2 महीने पहले मैं उनसे मिला था, अब काफी समय से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये भी न्यूज में चैनल में चला कि उनको बीमारी थी। उनके दोस्त ने साफ कहा कि कोई बीमारी नहीं थी। आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि उस रात उस घर में कौन कौन था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव अपने किचन में बेहोश पड़े थे, वहां से फोन किया गया, उनको हॉस्पिटल के लोग लेके गए, फिर 4:55 पर उनको लेके गए और 5:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि उस रात उनकी किससे बात हुई थी, कौन कौन लोग उनके साथ थे, कौन कौन उनके घर में आया और कौन कौन उनके घर से बाहर गया। तो जांच का विषय यह है, अगर सारी अटकलों पर विराम लगाना है तो इस मामले की मजबूती से जांच हो, सीबीआई जांच हो, पता ये चले कि ये एक मौत है या सुसाइड है या एक हादसा है या ये एक मर्डर है। क्या सर ये गुस्सा जायज है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज से ठीक 2 से 3 महीने पहले अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पे आते हैं और उनका अभी भी वीडियो अवेलेबल है। वो कहते हैं कि मैं अपने पत्नी से परेशान हो गया हूँ, अपर्णा मुझे जलील करती है, मुझे बहुत टॉर्चर करती है, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। ये बवाल बहुत छिड़ा था। देखिए, उनमें घरेलू रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि अर्पणा यादव भाजपा में चली गई थी, और फिर जिस व्यक्ति के पिता की बनाई हुई पार्टी हो और उसकी ही पत्नी अगर पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी में चली जाए, विचारधारा से हटकर चले जाए। प्रतीक के बड़े भाई 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, करंट में उनके सांसद हैं, वो खुद सांसद हैं। उनके एक उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा राजनीतिक और रसूखदार परिवार राजनीति में अगर कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है। तो प्रतीक यादव उसी परिवार का हिस्सा थे। भाई अखिलेश यादव के भाई थे, मुलायम सिंह यादव जी के, नेताजी के बेटे थे। तो सबसे पहला सवाल यही है, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परिवार को तोड़ने में अर्पणा का हाथ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए लोग जोड़ रहे हैं, कि 2 महीने पहले तलाक की खबरें आना और अभी अचानक से डेथ हो जाना, इसीलिए लोग कनेक्शन लगा रहे हैं और इसीलिए सवाल पैदा कर रहे हैं। इसीलिए जोड़ रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, देखिए उनके पति हैं, सही बात है, उन पर भी इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है, किसी पर भी बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है। सबसे बड़ा जो मन को विचलित करने वाला जो है, उनकी 2 छोटी छोटी मासूम बच्ची हैं। आज एक वीडियो वायरल हुई है, अखिलेश यादव जी से कुछ बात कर रही है वो, तो उनके पिता गए हैं, अर्पणा यादव के पति गए हैं, अखिलेश यादव के भाई गए हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत गम का विषय है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी संवेदना अर्पणा यादव जी के और उनके बच्चों के साथ है। लेकिन जो लोग अर्पणा यादव पे अगर टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आरोप भी बेबुनियाद है। जब तक आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए और किसी पर आरोप लगा सिद्ध ना हो जाए। सब छोटे छोटे 3-4 सवाल है, जल्दी से ले लेता हूँ। क्या अपर्णा यादव को कदम उठाना चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख होना चाहिए, उनका सुहाग गया है भाई, अर्पणा यादव का सुहाग गया, और अर्पणा यादव जी को मांग करनी चाहिए कि इस मामले की पूरी न्यायिक सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे न्याय मिले। अगर किसी का पति अगर चला जाता है, अगर वो जांच होगी, अपनी मौत हुई है या किसी ने उनके साथ हत्या की है या किसी की मारपीट हुई है, बहुत सारे सवाल हैं। अभी जब तक क्लियर नहीं होंगे तो तरह तरह के सवाल सामने आएंगे। तो अर्पणा यादव जी को सीबीआई जांच कराने की मांग करनी चाहिए
और इस मामले में पूरी तहकीकात करनी चाहिए, उनकी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए। अर्पणा यादव थी भी नहीं लखनऊ, वो किसी राजनीतिक प्रोग्राम से बाहर गई थी। जब उनको खबर लगी है तो वो शायद दोपहर के टाइम आई है। तो इसकी अर्पणा यादव को मान करानी चाहिए, और अर्पणा यादव को और उनकी बच्चियों को जो ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उन बच्चियों को अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है तो उन बच्चियों को और अर्पणा यादव को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग अर्पणा यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, अर्पणा यादव जी के पति हैं और अखिलेश यादव के भाई हैं, उनको सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। लेकिन सर यही एक सवाल और जुड़ जाता है ना, और बड़ा सवाल ये है कि प्रतीक यादव के जो भी साजिश करता होंगे या जिसने भी मारा होगा, अगर ऐसी जांच में निकल जाते हैं तो फिर अपर्णा जी खुद जो है वो बीजेपी से आते हैं, उपाध्यक्ष है बीजेपी में, सीएम योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदार हैं मुख्यमंत्री, यूपी में माफिया डॉन थर-थर कांपते हैं, तो उन किसकी हिम्मत होगी ऐसा कांड करने का? नहीं, वही तो चीज है ना सर भाई। कुछ लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के नेता कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अगर सर संदेह का विषय है तो जांच कराने में दिक्कत क्या है? अगर एक व्यक्ति गया